अब प्लेन में सीट बेल्ट के साथ हनुमान चालीसा भी अनिवार्य लगने लगी है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं और फ्लाइट में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। भक्तों के बीच जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। कोई बात नहीं, आस्था है, लेकिन सोचिए अगर किसी मुस्लिम ने फ्लाइट में नमाज पढ़ ली होती तो अब तक तो भावनाएं आहत हो जाती, वीडियो वायरल होता, मुकदमा दर्ज होता, देशद्रोह तक की चर्चाएं होती। हम किस दिशा में जा रहे हैं, जहां धर्म आस्था से ज्यादा प्रदर्शन और राजनीति का विषय बन गया है। क्या पब्लिक स्पेस सिर्फ एक ही धर्म के लिए है? संविधान सबको बराबरी देता है, मगर व्यवहार में कुछ को ज्यादा छूट और कुछ को ज्यादा सजा क्यों? ये ट्वीट एक एक्स यूजर ने बाबा बागेश्वर धाम की फ्लाइट में हनुमान चालीसा पर किया है। बाबा बागेश्वर इन दिनों दो मुद्दों के कारण चर्चा में बने हुए हैं। एक तो फ्लाइट में हनुमान चालीसा का पाठ करना, दूसरा गुच्ची का महंगा चश्मा और महंगी जैकेट। दरअसल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी में वो कथा सुनाने गए हैं, सनातन धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। फिजी में बाबा बागेश्वर एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट में अपनी टीम के साथ यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में जब फ्लाइट में वह चढ़े और सीट पर बैठे तो लोगों के चेहरे पर कई तरह की आशंकाएं नजर आ रही थी। जाहिर है अहमदाबाद में प्लेन क्रैश का डर सबके जहन में था। इसे देखते हुए बाबा बागेश्वर ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। देखते ही देखते फ्लाइट में सफर कर रहे सभी यात्री बाबा बागेश्वर के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया तो यात्रियों के मन में उमड़ रही सारी आशंकाएं और डर दूर हो गया। फ्लाइट में हनुमान चालीसा का पाठ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि सारे यात्री ताली बजाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के दौरान पूरे प्लेन में भक्तिमय माहौल बन गया। लेकिन लोगों के सवाल है, अच्छा है धार्मिक काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे मजहब के लोगों को, चाहे वो मुसलमान हो, अगर वो पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ दे तो इस तरह की इजाजत उन्हें क्यों नहीं दी जाती? इस तरह के सवाल इस वीडियो के बाद उठाए जाने लगे। इसके साथ ही यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर पानी वाले जहाज पर बैठे और इसे चलाया भी। इस दौरान वह महंगा चश्मा, जैकेट पहने दिखे। जैसे ही ये तस्वीरें वायरल हुई तो भारत में लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब भी दिया है। उन्होंने क्या कहा वो भी जानिए। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि भारत के एक बड़े ही फेमस व्यक्ति ने हमारे ऊपर एक वीडियो बनाया। ऑस्ट्रेलिया में हमको बहुत ठंड लगी तो एक बच्ची ने महंगी सी जैकेट दी। पता चला कि वह जैकेट 60 से 65 हजार की है। इस पर लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट कर कहा, बाबा के जलवे देखो, 60 हजार की जैकेट। जब हम जहाज में गए तो चश्मा लगा लिया, चश्मा भी बड़ा महंगा था। भारत में हमारी बहुत पोस्ट वायरल हो रही है। अगर महात्मा 60 हजार की पहन ले तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। बाबा बागेश्वर धाम ने यह भी कहा कि जो समाज को दारू पीने का संदेश देते हैं, जो सिगरेट पीकर बच्चों को बर्बाद करते हैं, जो गंदी गंदी मूवी बनाकर बच्चों को बर्बाद करते हैं, तुम्हारे पैसे के टिकट से मौज करते हैं, उन पर कमेंट करने में तेरी नानी मर जाती है। हिंदुओं पर कमेंट करते हो, दोबारा अगर मुझ पर कमेंट किया तो पराडा का चश्मा पहनूंगा, मैं जैक्सन का जैकेट पहनूंगा। इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, लोग चश्मा की फोटो, चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, 10 रुपया का आदमी, नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60 हजार की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है।
और हाँ, ये भी सुनो, हम अपनी नहीं खरीद के पहने, चेलों की दी हुई है। और तुम्हें ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1-20 की पहनेंगे बेटे। और तुम बनाना हमारे वीडियो और डालना फोटो, हम नहीं सुधरेंगे। अब इन सब मामलों को लेकर धीरेंद्र शास्त्री फिर एक बार विवादों में आ गए हैं। इस मामले पर एक यूजर लिखते हैं कि देश का विकास नहीं हुआ, पर इस आदमी का खूब हो गया। अब इस ट्वीट पर रिप्लाई देते हुए जानी मानी एंकर चित्रा त्रिपाठी लिखती हैं, बागेश्वर भाभा चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते और बड़े बाप के बेटे होते तो ऐसी बातों का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। गरीब घर के बच्चे भले ही अपनी काबिलियत पर सब कुछ हासिल करें, मगर वो एक तबके की आंखों में चुभते बहुत हैं। अब इस चित्रा त्रिपाठी के ट्वीट को लेकर तमाम लोग उनको घेरने लगे हैं। एक यूजर लिखते हैं कि बागेश्वर बाबा के महंगे चश्मे, ब्रांडेड जैकेट पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तथाकथित सेक्युलर और सामाजिक न्याय के लुटेरे और नास्तिक लोग कह रहे हैं कि धर्म बेचकर मौज मार रहे हैं बाबा। पहली बात तो बागेश्वर बाबा विरक्त संत नहीं है, ना कोई संन्यास लिया है। रही बात धर्म बेचने की, तो धर्म बिकाऊ वस्तु नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग बागेश्वर बाबा के पक्ष में भी आए हैं, तो वही इसी में ही एक एक्स यूजर ने उनके पक्ष में ये बात लिखी कि ना तो वो कोई संत हैं, ना ही संन्यास लिया है। और रही बात धर्म बेचने की, तो उन्होंने धर्म नहीं बेचा है। धर्म कोई बिकाऊ वस्तु नहीं है जिसे बेचा जा सके। तो वहीं एक और चित्रा त्रिपाठी के ट्वीट पर तंज कसते हुए एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि चित्रा त्रिपाठी जी, ये बाबा का भी सपोर्ट करिए, बेचारे का स्टार्टअप नया नया है, या सिर्फ बागेश्वर धाम वाले बाबा का ही सपोर्ट करिएगा। तो कुछ इस तरीके से लोग दो भागों में बट गए हैं बाबा बागेश्वर की वीडियोस और उनके फोटोज जो वायरल हो रहे हैं उसको लेकर। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर 3 जून से 26 जून तक ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड की यात्रा पर है। इस दौरान वह कथा सुना रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री अगले महीने जुलाई में भी विदेश यात्रा करेंगे। जुलाई में बाबा बागेश्वर यूके, ओमान, यूएई की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान भी वह सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं? क्योंकि पहले भी उन पर ये एलिगेशन, उन पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो धर्म का इस्तेमाल कर कर मौज की जिंदगी जी रहे हैं। अब फिर उनके ऊपर ये आरोप लगा है। दूसरी तरफ मसला है फ्लाइट में हनुमान चालीसा पढ़ने का। अब लोग कह रहे हैं कि अगर यही सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ ली होती, यही सार्वजनिक स्थानों पर दूसरे मजहब के लोग कुछ भी करते, तो उनके ऊपर देशद्रोह तक का केस चल जाता। इसके साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि धीरेंद्र शास्त्री जो फ्यूचर बताते हैं, जो भविष्य बता सकते हैं, किसी का फेस देखकर कोई उनके सामने मौजूद है, पर्ची निकालते हैं और दूसरों का भविष्य बता पाते हैं, तो वही धीरेंद्र शास्त्री 12 जून की पर्ची क्यों नहीं निकाल पाए? अगर वो अंतर्यामी हैं, भविष्य देख सकते हैं, तो उन्होंने 12 जून का भविष्य क्यों नहीं देखा? इस मसले पर आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।